आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि सिग्मा दिस इक्वल टू दिस के बराबर है। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू अपने के पास जेड दे रखा है। ठीक है, जेड मतलब अपने के पास क्या है, और बीसी सी बात है इंटीजर, एंड ई इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा है। देख रहे हैं सोने पे सुहागा अपने के पास है, सीधी सी बात है, अपने पास ई का वैल्यू दे रखा है। अगर आपको एक्सपोनेंशियल टर्म याद नहीं है तो फिर भी आपका काम बन सकता है। तो देन ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी प्लस सी, इसका वैल्यू हमें बताना है। एबीसी है कहाँ, तो यहाँ पर अपने पास ये जो एबीसी है ये है। ठीक है, सीधी सी बात है। चलिए सबसे पहले अपने पास एक्सपोनेंशियल टर्म के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ई रेस टू पावर एक्स जो होता है ना, क्योंकि इसमें यूज आएगा, खैर यहाँ पर दे रखा है लेकिन और भी ज्यादा इसका यूज आएगा। तो ई की पावर एक्स होता है अपने पास 1 प्लस टाइम्स एक्स और अपॉन में अपने पास 2 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स अपने पास 1 अपने के पास यहाँ पर आ जाएंगे अपने पास 1 फैक्टोरियल, तीसरा और 1 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 फैक्टोरियल और प्लस टाइम्स एक्स क्यू और अपॉन में 3 फैक्टोरियल और प्लस टाइम्स डॉट 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 कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक। कोई इतराज, ये हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स है। ठीक है, ये हमें काम आएगा। अब बोलेगा कि मास्टर तुम्हें पता कैसे चला ई, तो क्वेश्चंस में ऐसे भी दे रखा है अपने पास ई इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है। चलो सबसे पहले अपने पास सिग्मा क्या दे रखा है, तो सिग्मा n इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और ये रहा हमारे पास एन क्यू और ये रहा 2n और ये अपने पास फैक्टोरियल के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स 2n माइनस टाइम्स 1 और इनटू आ गया अपने किसके बराबर, तो n फैक्टोरियल के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। और होल अपॉन में किसके बराबर है, तो n फैक्टोरियल, और इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दिया है और ये रहा 2n फैक्टोरियल के बराबर। देखो ऐसे दे करके तुम्हें पहले ही तो दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। बेटा हम भी यही करेंगे, स्प्लिट ही करेंगे। जैसे नॉमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो डिनोमिनेटर को, तो ये किस तरह आ जाएंगे एन क्यू। अभी सिग्मा को अपने पास आराम से रहने दो, यहाँ पर बाद में लगा लेंगे। तो 2n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो n फैक्टोरियल और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 2n और ये रहा फैक्टोरियल के बराबर बराबर। अब अपने पास क्या दरका प्लस टाइम्स, इधर आ गया अपने पास 2n माइनस टाइम्स 1 और इनटू आ गया अपने के पास n फैक्टोरियल के बराबर, और डिवाइडेड बाय किसके बराबर, तो वही रामा कटोरा। ये पूरा अपने के पास यहाँ से हमारे पास कॉपी करने का ऑप्शन है, तो हम कॉपी करके यहाँ पर चिपका दिए। आपके पास जो भी होगा उस हिसाब से चिपका लेना। ठीक है, अब क्या करना है, अपने के पास जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल गया, यहाँ से 2n फैक्टोरियल और 2n फैक्टोरियल गया, तो बचा क्या बेटा ये बताओ। तो ये n की पावर 3 और डिवाइडेड बाय अपने पास n फैक्टोरियल बचा है। सिग्मा आ रहा है, ठीक है, बार बार हम सिग्मा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो भी। तो n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय अपने पास बराबर 2n फैक्टोरियल के बराबर। 2 अपने पास फैक्टोरियल के अंदर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अपने पास फिर से स्प्लिट कर दीजिए, इसको क्या कीजिए, फिर से स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट करने में आप माहिर हैं, तो यहाँ से अपने पास एन क्यू को क्या लिख सकते हैं, n इंटू एन स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या आराम से लिख सकते हैं, n इंटू एन स्क्वायर के बराबर, n इंटू एन स्क्वायर के बराबर, और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल को क्या है, तो एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि n फैक्टोरियल लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू अपने पास n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, और जहां पर अपने पास जहां तक रिक्वायरमेंट है वहां तक अपने पास फैक्टोरियल लगा दीजिए। ये तो पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो फिर जाकर के पढ़ो, फिर कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। तो यहाँ से अपने के पास n फैक्टोरियल ये आ गया, तो यहाँ से अपने पास n फैक्टोरियल आ गया, तो n इंटू इसको लिख सकते हैं क्या, n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर। अब जब n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो फिर जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये भी गया। अब अपने पास बचा क्या, तो इसको फिर से स्प्लिट कर देते, तो 2n और अपॉन में आ गया अपने पास 2n फैक्टोरियल के बराबर, और माइनस टाइम्स 1 अपॉन में 2n फैक्टोरियल के बराबर। कोई ऐतराज, यहां तक भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अभी तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन हो रहा है, कंसेप्ट तो कुछ लगा ही नहीं। ये जो अभी ऊपर लिखे हैं इसका कोई कंसेप्ट अभी यूज हुआ ही नहीं है। यहाँ से n स्क्वायर है, अब ये नीचे हमारे पास क्या है, n माइनस 1 है। सीधी सी बात है, अगर डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल हमें दिखे ना, तो नॉमिनेटर से n गायब करने की कोशिश कीजिए, चाहे जैसे भी हो। तो यहाँ पर देखो हम नॉमिनेटर से n गायब किए, एक तो हमारे पास n गायब हो चुका है, यहाँ पर अपने पास n दिख रहा है और यहाँ पर भी n दिख रहा है, इस दोनों जगह से n गायब करते हैं। चलो कैसे गायब करें, तो n स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, n स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, हमारी घर की खेती है, जब माइनस 1 ऐड किए तो प्लस भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास बताओ तो 2n डिवाइडेड बाय अपने पास अभी बताए थे एक फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी कि 2n इंटू 2n और माइनस टाइम्स 1 फैक्टोरियल, ये आ गया, और माइनस टाइम्स आ जाए तो 1 अपॉन में 2n फैक्टोरियल के बराबर। कोई दिक्कत, सिग्मा अपने के पास आ रहा है। अब अपने पास फिर से स्प्लिट कर दीजिए, जैसे ही स्प्लिट करते हैं तो ये किस तरह हो जाएंगे, n माइनस टाइम्स 1 और इंटू अपने पास n प्लस 1 के बराबर, और डिवाइडेड बाय अपने पास इसको क्या करते हैं, n माइनस 1 और इंटू अपने पास n माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में बताओ तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन में, ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 अपॉन में बताओ तो n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर।
इसको हम क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिए और कुछ नहीं किए। और ये किस तरह आ जाएंगे, प्लस टर्म्स, फिर से जाने वाले को कौन रोक सकता है, ट्रिंग ट्रिंग। तो अपने पास बचा क्या, तो 1/में 2n और माइनस टर्म्स 1 फैक्टोरियल के बराबर, हाँ या ना, 1 फैक्टोरियल के बराबर, और माइनस टर्म्स 1/में 2n फैक्टोरियल के बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास फिर से यहाँ से गया, अब ये कितना जाएगा, तो ये और ये फिर से गया, बचा क्या, तो अपने पास आ जाए n प्लस, अच्छा यहाँ पर जगह है नहीं ना, अगले पेज पे चलते, क्योंकि इतना दूर में तो हमारा फोटो ही दिख रहा होगा। चलो अगले पेज पे चलते, तो यहाँ से अपने के पास उसको कॉपी करो, तो n+1 और डिवाइडेड बाय अपने पास कुछ नहीं करे, उधर से कॉपी कर रहे हैं, n+1 और अपॉन में n-2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल बराबर 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल है सवाल पहले जे एडवांस में आता था, जे मेंस में तो छूता भी नहीं था, लेकिन अब जे मेंस में भी आने लगा। अभी देखिए 2-4 क्वेश्चन 2023 में ही आ रखा है हर एक शिफ्ट में, n-1 फैक्टोरियल, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स, बता दो n-1 फैक्टोरियल प्लस टाइम्स 1/, में सिग्मा अपने के पास हम नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिग्मा नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा ख्याल लिखिएगा, 2n फैक्टोरियल, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1/, में 2n फैक्टोरियल, माइनस टाइम्स 1/, में 2n फैक्टोरियल के बराबर। देखो n सब जगह से हम गायब कर दिए, बस अब n बचा एक ही जगह, जब n एक ही जगह बचा है तो यहाँ से अपने पास हमें -2 आएगा बाहर, तो यहाँ से क्या करते हैं n प्लस, यहाँ से अपने पास 3 और -2 लिख दे, क्या इसको बता दो, n यहाँ से अपने पास n-2 और +3 लिख दो। हमारी घर की खेती हम कैसे भी लिख सकते हैं n+1 को, देखो ये अल्टीमेट n+1 ही लिखा हुआ है, और अपॉन में n-2 फैक्टोरियल के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया 1/, में n-1 फैक्टोरियल के बराबर, और प्लस टाइम्स 1/, में 2n माइनस टाइम्स 1 फैक्टोरियल के बराबर, और माइनस टाइम्स 1/, में 2n फैक्टोरियल के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी, अब अपने पास फिर से गया, जैसे इसको अपने पास स्प्लिट करेंगे तो यहाँ से बता दो, तो इंप्लाइज का साइन n-2 और डिवाइडेड बाय अपने किस तरह आ जाएंगे n-2 और इंटू अपने के पास n-3 फैक्टोरियल के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स 3/, में n-2 फैक्टोरियल के बराबर, कोई दिक्कत, प्लस टाइम्स 1/, में 2n-1 फैक्टोरियल के बराबर, और माइनस टाइम्स 1/, में 2n का फैक्टोरियल के बराबर। अब देखो फिर से जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये और ये फिर गया, तो बचा क्या अपने के पास 1/, में n-3 फैक्टोरियल, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 3/, में n-2 फैक्टोरियल, और ये किस तरह आ जाएंगे प्लस टाइम्स 1/, में 2n-1 फैक्टोरियल के बराबर, और माइनस टाइम्स 1/, में 2n फैक्टोरियल के बराबर। यही बचा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया, हमारा काम क्या था अल्टीमेट, कि नॉमिनेटर से n को गायब करना। देखो n अपने पास कितना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा था नॉमिनेटर में, जब नॉमिनेटर में n इतना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा था, और हमारा काम ही क्या था नॉमिनेटर से n को गायब करना। बेटा n गायब हो चुका, जैसे n गायब हो चुका है, अब अपने के पास इन सारे का वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, तो सारे पे सिग्मा अप्लाई कर दो। सिग्मा 1/, में यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते, क्योंकि अपने का सिग्मा का यूज हो रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो यहाँ से अपने कैसे बता दो, सिग्मा 1/, में n-3 फैक्टोरियल के बराबर, है ना, प्लस टाइम से बता दो, ये आ गया अपने के बराबर n-1 फैक्टोरियल, कहीं तो अपने पास छोड़े नहीं ना कुछ, ये आ गया अपने के 1/, में n-1 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1/, में n-1 फैक्टोरियल, देख रहे ये n-1 फैक्टोरियल अभी अपने के पास एजीटी छोड़ दिए है, हमें ये कुछ तो बच रहा है, ये अपने के पास इसको हमारे पास ऑप्शन है, इसको खिसका दिए इधर, और यहाँ से अपने के पास क्या लिख देते हैं, तो यहाँ से अपने के पास प्लस टाइम्स 1/, में n-1 फैक्टोरियल ये आ गया, और यहाँ से अपने के पास इसको भी यहाँ से थोड़ा सा इधर घिसका दो, ये जैसे हम इसको इधर घिसकाएं तो यहाँ से अपने के पास क्या बचेगा, तो प्लस टाइम्स 1/, में n-1 फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने का जो भी अपने के पास बच रहा है उसको बचा लो। तो चलो सब में सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं, प्लस टाइम्स सिग्मा 1/, में बताओ तो ये हमारे पास n-2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से अपने के पास n-2 फैक्टोरियल के बराबर, और ऊपर अपने के पास 1 नहीं है बल्कि अपने के पास 3 है, क्या है अपने के पास बेटा, तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, प्लस टाइम्स सिग्मा, और ये आ गया 1/, में 1/, में किस तरह n-1 फैक्टोरियल के बराबर, n-1 फैक्टोरियल के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे सिग्मा, यहाँ से आ गया अपने के पास 1/, में 2n और माइनस टाइम्स 1 फैक्टोरियल, और प्लस टाइम्स सिग्मा 1/, में किस तरह हो जाएंगे, तो 2n फैक्टोरियल के बराबर, यहाँ पर अपने के पास प्लस है। चलो अब अपने के पास सिग्मा, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म है वो यूज आएगा, तो n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के तो इनफाइनाइट तक, n इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसको अपने के पास कॉपी कर लो, तो यहाँ से अपने के पास जैसे हम कॉपी करेंगे इसको अपने के पास सारे में हमें अप्लाई करना है, तो ये आ गया अपने के पास कॉपी होगा, इस पर भी अपने के पास अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, n इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी,
और n इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी। कोई एतराज, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। जैसे ही अपने पास ये इसके बराबर हो गया, यहाँ से अपने पास बता दो ये हमारे पास लिखा हुआ है e लिखा हुआ है, ये हमारे पास किस बराबर लिखा हुआ है 3e लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है तो ये अगेन अपने के पास e लिखा हुआ है। कोई दिक्कत देख लो अपने के पास, कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने के पास n स्क्वायर है n-1, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर 3e के बराबर। यहाँ से बता दो प्लस टाइम्स ये लिखा हुआ अपने के पास, देखो ये e लिखा हुआ है, ये 3e लिखा हुआ है, ये e लिखा हुआ है, ये अपने के पास लिखा हुआ 1 अपॉन में e माइनस 1 अपॉन e के बराबर, और यहाँ से अपने के पास प्लस टाइम्स 1 अपॉन 2 और इंटू अपने के पास बराबर e माइनस 1 अपॉन e के बराबर। ये अपने के पास प्लस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ अपने के पास प्लस, और यहाँ पे अपने के पास ये है माइनस। चलो कैलकुलेट कर लो, जैसे कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास e 3e, तो ये आ गया 5e के बराबर है ना, और प्लस टाइम्स ये आ गया 1 अपॉन 2e माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2e के बराबर, माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2e के बराबर, और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2e के बराबर। चलो जो कि जाने वाले हैं उसको कौन रोक सकता है, तो ये और ये तो अगेन गया, तो यहाँ से अपने पास किस बराबर हो जाएंगे तो 5e, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2e के बराबर, ये आ जाएंगे 5e और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2e, 1 अपॉन 2e प्लस 1 अपॉन 2e किसके बराबर हो जाएंगे ओनली 1 अपॉन e के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, ये आ गया। अब हमारे पास ये किसके बराबर दे रखा है, तो क्वेश्चन में कंपेयर करवा रखा है, बताओ तो ये लिखा हुआ अपने के पास ae प्लस बीई और प्लस सी के बराबर, तो ये दे रखा है अपने के पास ae प्लस बी अपॉन ई और प्लस टाइम्स सी के बराबर। अब बताओ यहाँ से a किसके बराबर है, तो a इक्वल टू है हमारे पास 5 के बराबर, b इक्वल टू है 1 के माइनस 1 के बराबर, नॉट 1 बल्कि माइनस 1 के बराबर, और c इक्वल टू दे रखा है अपने के पास 0 के बराबर। ए बी सी आ गया, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है दया। अब इनके पास आगे क्या बोल रखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी के बराबर, तो फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी और ये प्लस सी के बराबर। बताओ तो ए का स्क्वायर 25 के बराबर, और माइनस माइनस प्लस 1 और ये आ गया 0 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 26 इज द आवर करेक्ट आंसर। अब देख लो 26 कौन से ऑप्शन में, तो बेटा ये हमारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो 26 ही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ये ऐसे क्वेश्चंस में आता है जिसे छोड़ कर आना होता है एग्जामिनेशन हॉल में। अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में नहीं दिख रहा है ना, तो फिर तुम कुछ कर भी नहीं सकते इस क्वेश्चंस का। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।